गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सुप्रभात सभी को। ग्रेट, सभी को नए साल की शुभकामनाएं। और ये आज जिस तरीके से ये शुरुआत हो रही है इस नए साल की, मैं यहाँ पे कुछ ग्राउंड रूल सेट करने के लिए हूँ और एक बहुत 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 स्पेशल पर्सन को बुलाने के लिए। तो पहला ग्राउंड रूल जो है, अगर आपने लॉगिन किया अपने लैपटॉप से, अपने फोन को बंद कर दीजिए। आपको पता है ये सबसे प्यारा अंग जो आपके बॉडी का है। आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहेंगे कुछ घंटों के लिए। ये आना नहीं चाहिए आपके बीच में। आज ब्रेक थ्रू मिलने वाला है आपके जीवन का। तो अपने फोन को पूरा स्विच ऑफ कर दीजिए। अगर आप मोबाइल फोन से देख रहे हैं तो अपना लैपटॉप खरीद दीजिए अगली बार, सो दैट आप डिस्टर्ब ना हो। तो डीएनडी लगा लीजिए, क्योंकि आज आपकी जो लाइफ ट्रांसफॉर्म होने वाली है उससे ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं है। सो अपने फोन को बंद कर दीजिए, डीएनडी मोड में लगा दीजिए। दूसरा चीज, अपने आप को ना बंद कर लो। अगर आप टीम के साथ देख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, आप सही ट्रैक में हो फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। अगर आप अपने घर में हो या कहीं और अकेले हो तो इंश्योर करो कि आप डिस्टर्ब ना हो किसी और इंसान से, क्योंकि आप नहीं चाहोगे कोई भी चीज आपकी लर्निंग के बीच में आए। क्लियर? हमारे दिमाग जो है ना, पैराशूट की तरह है। वो सबसे अच्छा तभी काम करते हैं जब खुले होते हैं, और एक बंद पैराशूट कभी काम नहीं करता। बंद पैराशूट किसी काम का नहीं है। दोनों दिमाग खोल के यहाँ पे बैठे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अपने कप को एम्प्टी करना। आज हम थोड़ा अलग तरीके से करेंगे। जहां पे भी आप हैं थोड़ा लूज अप करें। अपने हाथ एकदम फ्री रखें, आंखें बंद करें अपनी, और एक धीरे से गहरी सांस लें। उसको रोके 5 सेकंड के लिए। अब धीमे से उसको छोड़ें 5 काउंटिंग करके। एक और बार। उसको पकड़े 5 सेकंड के लिए। अब धीमे से सांस छोड़े। पांच सेकंड के लिए उसको होल्ड करें। अब धीमे से सांस छोड़े। अब अपनी आंख खोलिए। थोड़ा हल्का लग रहा है आपको? नो, दिमाग में बहुत सारे जो थॉट्स थे जो धीमे धीमे सेटल दिख रहे हैं। अब तैयार हो जाइए एक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो आज तक नहीं हुआ है। लेकिन गाइस, आज मैं आपको एक चीज बता दूं कि मैटर नहीं करता आज तक इस जर्नी में क्या हुआ है। आज सब कुछ बदलने वाला है। आज मेरे से लिख के ले लीजिए, अगर आप एक ओपन माइंड के साथ बैठते हैं, क्योंकि मुझे पता है जो इंसान आने वाली है वो लेजेंड है इस इंडस्ट्री में। उनके प्रीवियस अवतार के बारे में बात करूं अगर मैं, उन लोगों के लिए जो बहुत नए हैं, वो अपना एचआर कंसल्टेंसी चलाती थी। उनके पास 100 लोगों की टीम थी एचआर कंसल्टेंसी में, और फिर उनके लाइफ में ये बिजनेस आया और उन्होंने डिसाइड किया कि अब चलो मैं इसको सीरियसली करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैं देता हूँ भगवान को कि जिस दिन ही उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे ये बिजनेस करना है सीरियसली, उसी दिन उन्होंने अपना बिजनेस शट डाउन कर दिया। और बहुत बहुत धन्यवाद भगवान को कि उन्होंने ये डिसीजन लिया। हम सब लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कर्म किए हैं इस जन्म में और पिछले जन्म में, क्योंकि हम उनकी टीम का पार्ट बने।
तो इस क्यूनेट की जर्नी से ज्यादा हम उनकी टीम का जो पार्ट है, इसलिए हम बहुत 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 ब्लेस्ड हैं। चाहे आप सक्सेस ले लो, वो पहली ब्लू डायमंड स्टार है कंपनी की। नो, बहुत बहुत तालियां। नो, कंपनी को एक रैंक क्रिएट करनी पड़ी। डायमंड के ऊपर कोई रैंक नहीं थी, जब उन्होंने अचीव किया तो कंपनी को एक नई रैंक क्रिएट करनी पड़ी। नो, अब पता नहीं क्या डायमंड बनेगा उनके लिए, ब्लैक डायमंड या ब्लू डायमंड से ऊपर। सो अल्टीमेट रैंक पे आउट के टर्म्स में वो वहां पे पहुंच चुकी हैं, और वो पहली इंसान थी वहां पे पहुंचने के लिए। चाहे आप सक्सेस की बात करें, लोग बोलते हैं कि वो उनके मार्केट है वर्ल्ड में, उनके पास लीडर्स है पूरी दुनिया में, मार्केट्स नहीं है सिर्फ, पूरी दुनिया में लीडर्स है उनके पास। करेक्ट। चाहे अगर हम बात करें डायमंड क्रिएट करना, प्लैटिनम, सफायर, आप काउंट करना बंद कर दिया, अब काउंटलेस है कितने डायमंड प्लैटिनम सफायर है उनकी टीम में। वो लीडरशिप बिल्ड किया उन्होंने, वो टीम बिल्ड किया उन्होंने। जिस तरीके से लोग मैक्स आउट हो रहे हैं वो काउंटलेस है। जिस तरीके से लोग अपनी जर्मन कार, इटालियन कार ड्राइव कर रहे हैं वो काउंटलेस है। जो वो लाइफस्टाइल जी रहे हैं जो लोग उनकी वजह से, वो सब कुछ काउंटलेस है। तो जो सफलता उन्होंने बनाई है वो इस कंपनी ने पहले कभी नहीं देखा था। मुझे आज भी याद है जब मैं अटेंड करता था वीकॉन, और चीफ और दातो बात करते थे कि कोई ऐसा आएगा ऑर्गेनाइजेशन में वो ड्रीम चेक कमाएगा। दातो का ये ड्रीम था कि कोई डिस्ट्रीब्यूटर ऐसा आएगा और वो इतना पैसा कमाएगा, और वो ड्रीम फुलफिल हुआ जब उन्होंने उतना पैसा कमाना चालू किया। सबसे सबसे कम वीकली चेक उनका भी जो है वो आई थिंक बहुत ऊपर पहुंच चुका है। और ना कि सिर्फ वो, सफलता सिर्फ उस चीज से नहीं मापी जाती कि कितना आगे आप चले गए हो, लेकिन कितने लोग आपके साथ आगे बढ़ रहे हैं, उससे सफलता का मापदंड देखा जाता है। मुझे नहीं पता कि किसी और वी पार्टनर के बारे में जो इनसे ज्यादा काम करता है, जो इनसे ज्यादा ग्राउंड पे रहता है, जो आज भी लास्ट पर्सन जो ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन कर रहा है उसको हेल्प करता है। वो डीएनए है इनके अंदर और हमारे अंदर। जो सिस्टम हम अटेंड करते हैं, जो कैंप हम अटेंड करते हैं, जो क्लब वेलोसिटी है, नो वो इंटीग्रल पार्ट है और ब्रेन चाइल्ड है बहुत सारे सिस्टम का और प्रोसेस का जो आज हम फॉलो करते हैं। तो मेरे लिए तो वो एक पूरा इंस्टीट्यूशन है। मेरे को क्या मीन करती है, ये वो है जिन्होंने मेरा प्लान लिया था। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जब मैं प्रॉस्पेक्ट की तरह आया था तो इन्होंने मेरा प्लान लिया था। फिर पता नहीं इन्होंने कैसे मेरे जैसे इंसान को हैंडल किया होगा, और उस दिन से हमेशा मेरे साथ है। जब से मैंने डिसीजन लिया बिजनेस करने का, वो बहुत बहुत धन्यवाद उनको, थैंक्स है। पूरे प्रोजेक्ट के बारे में उन्होंने मुझे बताया था। गाइस प्लीज ऑन योर और वीडियो, तब से जिस लेकर चीज की आज वीडियो 10 ऑफ साल है हो गए हैं, प्लीज ऑन योर वीडियो। उन्होंने कभी मेरा साइड नहीं छोड़ा है। जब भी मेरा अच्छे दिन रहे, बुरे दिन रहे, एकदम खराब दिनों में हमेशा मेरे साथ रही है ये। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि मैं सबसे कठिन डाउनलाइन हूं इनके लिए। मैं तो सरवाइव ही नहीं कर पाता अगर ये नहीं होती। जब मैं पीछे देखता हूं उन मोमेंट्स में जब मैं गिव अप करने वाला था और क्विट करने वाला था, हाँ कुछ ऐसे क्षण आए थे मेरी जर्नी में जब मुझे लगता था कि मैं क्विट कर दूं, लेकिन जब मैंने सोचा कि नहीं, इनफ इज इनफ, अब मैं नहीं आगे बढ़ सकता, मैं पीछे गिरा, लेकिन उन्होंने आके मुझे पकड़ा और मुझे वापस से चलाया इस बिजनेस के अंदर। तो ये मेरे माँ की तरह है इस जर्नी में। मेरी माँ जो है आज, वो उनको पता है कि आज मैं कुछ भी करता हूं तो मैं बिना इनसे पूछे नहीं करूंगा। मेरा पर्सनल लाइफ, मेरा हेल्थ लाइफ, मेरा बिजनेस लाइफ, कोई भी एस्पेक्ट मेरी लाइफ का, मेरी पूरी फैमिली में, मेरी बीवी, मेरे भाई भाभी, पूरी टीम, सबको पता है कि मैं कुछ भी करूंगा
तो मैं इनसे पूछ के ही करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि वो एक ऐसे इंसान है जो मेरे ऊपर कभी गिव अप नहीं करेंगी, क्योंकि वो उस चीज के लिए स्टैंड करती हैं। और हर वो सफलता जो मैंने थोड़ी सी भी अचीव करी है, वो सब कुछ सब इनकी वजह से है। और मैं हजारों और लाखों लोगों के बिहाफ पे बोल सकता हूँ, जो लोग इनको माँ बुलाते हैं, और मैं तो बोलता रहूंगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं वो एक मिनट भी वेस्ट करूं टाइम। 2022 में इससे बेहतर शुरुआत नहीं हो सकती है कि वो सिस्टम ले रही है। अब मुझे पता है कि ये साल बहुत 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 ग्रेट होने वाला है, क्योंकि उन्होंने डिसाइड किया सिस्टम लेने के लिए, और उन्होंने सोचा कि हमें लर्निंग दिलाएंगी। आप 1 साल पुराने हो, 10 साल पुराने हो बिजनेस में, आज हम सब सीखेंगे इस सिस्टम से। सो उनको बुलाने से पहले तैयार हो जाइए, बी एक्साइटेड, हंसो, स्माइल करो, खुश रहो, क्योंकि बहुत कुछ चेंज होने वाला है। और मैं देख रहा हूं उस चीज के लिए, मुझे वो ब्रेक थ्रू चाहिए। मुझे लगता है कि आप सबको ब्रेक थ्रू चाहिए ही होगा। उनको बुलाने से पहले एवी हम क्या वो वीडियो चला सकते हैं? ठीक। गाइस प्लीज हेल्प मी वेलकम। गाइस मुझे मदद करें बुलाने के लिए सबसे खूबसूरत वी पार्टनर, यंगेस्ट वी पार्टनर, मेरी अपलाइन, मेरी माँ, मेरी गुरु, वी पार्टनर कविता। सुप्रभात सभी को, गुड मॉर्निंग। आप सभी को बहुत 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 शुभकामनाएं नए साल की। आपका रॉकिंग 2020 हो। हाँ, मैं माँ हूं किसी के लिए जो सिर्फ मेरे से 1 महीना छोटा है। बहुत बहुत धन्यवाद अमित। कुछ करेक्शन है, मुझे नहीं लगता मेरा गलत एडिफिकेशन हो। मेरे पास ऐसे प्लैटिनम एंड डायमंड नहीं है जो मैं काउंट नहीं कर सकती। मैं काउंट कर सकती हूँ, सफायर में भी हो सकता है, लेकिन अभी भी बहुत 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 आगे जाना है। बहुत सारी चीजों पे काम करना है, जस्टिस करना है उस चीज के ऊपर जो भगवान ने मुझे दिया है। सो आगे बढ़ने के लिए मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती इधर उधर के लिए। बहुत सारे लोग मुझे पहली बार सुन रहे हैं, बहुत सारे लोग शायद मुझे हर दिन सुन रहे हैं वीडियोस और अपने अप्लायंस के थ्रू। सो जस्ट आप जानने के लिए, जो लोग पहली बार सुन रहे हैं मुझे, मैंने इस बिजनेस की शुरुआत करी एक्टिवली 2009 में, और 12 साल हो चुके हैं। एक रोलर कोस्टर राइड रही, लेकिन ये बहुत बहुत वर्थ इट था। और आज जो मैं बात करना चाहूंगी, विश्वास करिए मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूं। मैंने कुछ सारी चीजें लिखी थी, मैंने अपनी नोटबुक में कुछ लिख लिया था, लेकिन जो भी मेरे दिमाग में आएगा वो मैं बात करूंगी। वो मेरे दिमाग में प्रेशर मत डालना कि ओ ये परफेक्ट मॉड्यूल डिलीवर करेंगी। मैं परफेक्ट स्पीकर नहीं हूं, मैं परफेक्ट मॉड्यूल नहीं ले सकती, लेकिन मैं सिर्फ बात करने आई हूं आपसे, और आपको बताने के लिए कि मैंने क्या किया है इस जर्नी में, पिछले 12 साल में जो मेरे लिए काम किया, और क्या गलतियां मैंने करी। और जनरली जो लोग गलतियां करते हैं, जो कि उनको अलाउ नहीं करता आगे बढ़ने के लिए, जिस स्पीड से वो आगे बढ़ना चाहते हैं,
मैं आशा करती हूं कि आप ये जानना चाहोगे, क्यों, हाँ कि ना। मैं आपको वो बताना चाहती हूँ जो आपके अपलाइन ने कभी नहीं बताया आपको। आपके अपलाइन ने आपको ये कभी नहीं बताया, मुझे नहीं पता कि नो आप 2 साल पुराने हो, 5 साल पुराने हो बिजनेस से, लेकिन आपके अपलाइन ने ये सब कभी नहीं बताया। और जो लोग बहुत बहुत नए हैं, मुझे बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि ये चीज आपको भी किसी ने नहीं बताई है। मैं आपको बताऊंगी 3 लेसन्स के बारे में जो मैंने सीखे पिछले 12 साल में, जो आपने कभी नहीं सुना है और किसी ने आपसे वो बारे में बात भी नहीं करी है। पहली चीज, जब मैंने इस बिजनेस की शुरुआत करी तो मेरे रेफरर थे मेरे साथ, सचिन, और कुछ और भी लोग थे उनसे ऊपर, जिनको मैं नहीं जानती थी, जिनको मैं बिल्कुल भी पर्सनली नहीं जानती थी। और बस उस सफर की शुरुआत हो गई। और जब उस सफर की शुरुआत हुई तो कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था, क्योंकि मेरे रेफरर भी नए थे बिजनेस में, उन्होंने उसी समय शुरुआत करी थी। कोई भी नहीं था कुछ सिखाने के लिए, क्या सही है क्या गलत है। सिस्टम के नाम पे मैं पुणे में थी, एक सिस्टम हुआ था, और जो कि क्रॉस लाइंस लेते थे, और फिर वो सिस्टम भी बंद हो गया किसी रीजन की वजह से। फिर कुछ भी नहीं था कि हम क्या देख के सीखें। हर एक चीज जो मैंने करी है वो मैं अपनी गलतियों से सीखी है, और अपने रेफरर को करते हुए जो देखा है उससे। तो जो भी मैंने उनको देखा करते हुए, वही मैंने कॉपी कर दिया शेमलेसली, क्योंकि मुझे नहीं पता था ज्यादा कुछ उसके बारे में। और जो भी मैंने इसके बाद सीखा वो एक्सपीरियंस से सीखा। जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तो कोई भी स्किल सेट नहीं था, कोई सिखाने वाला नहीं था, कोई मुझे बताने वाला नहीं था क्या सही है क्या गलत। इकलौती चीज जो थी मेरे पास उस समय, वो ये थी कि मेरा गोल क्या है, वो मेरा ड्रीम क्या है। आपको पता है, और हम हमेशा बोलते हैं कि बड़ा ड्रीम करो, अचीव करने के लिए बड़ा, लोग बोलते हैं कि आपको ड्रीम होना चाहिए बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए, बड़ा होने के लिए ड्रीम होना चाहिए। मेरे पास ड्रीम है, मुझे पता है। फिर आपके अपलाइन आपको बोलेंगे अपना ड्रीम लिखने के लिए, फिर आप वापस से घर जाओगे और 20 ड्रीम्स लिखोगे, क्योंकि आपके अपलाइन ने आपको बताया। क्योंकि जब तक आप 20 ड्रीम्स नहीं लिखोगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो उसके लिए आप आगे जाते हो और अपने 20 ड्रीम्स लिखते हो। और आपको मैं बताऊंगी, ट्रस्ट मी, कि जब मैंने अपने 20 ड्रीम्स लिखना चालू किए, क्योंकि वहां पे कोई नहीं था चेक करने के लिए, तो मैंने बहुत लंबा समय लिया ड्रीम लिस्ट प्रिपेयर करने के लिए। तो मेरी एक रफ ड्रीम लिस्ट बनी, वहां पे मैंने ऐसे ही करके लिखे अपने ड्रीम्स। फिर मैंने एक बुक खरीदी, मैंने उसको डिजाइन किया, कलर किया, और स्केच पेन यूज करे उसको डेकोरेट किया, और मैंने एक ड्रीम लिस्ट बनाई। लेकिन वो ड्रीम ड्रीम नहीं था, वो बस मैंने लिख लिया था जैसे बहुत सारे लोग लिखते हैं, क्योंकि आपको बोला जाता है कि 20 ड्रीम्स लिखना है। उसमें से कितने ड्रीम्स जो हैं वो एक्चुअली ऐसे ड्रीम है जो आपको मैटर करते हैं, और बहुत सारे लोग वो ड्रीम्स लिखते हैं और वो फिर उसके बारे में भूल जाते हैं, और फिर वो इस जर्नी में चलते जाते हैं। और कुछ लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं और कुछ लोग नहीं भी हो पाते। लेकिन जस्ट जानने के लिए कि ड्रीम्स जो मैंने लिखे हैं वो सही में इंपॉर्टेंट है कि नहीं, या फिर मैंने उसको ऐसे ही मजे के लिए लिख लिए। कोई तो एक तरीका होना चाहिए ये पता करने के लिए कि क्या मैं अपने ड्रीम्स के लिए सीरियस हूं कि नहीं, कि बस ये एक और ड्रीम है कि मैंने जो लिख दिया है। तो वो होता है कि जब आप वो 20 ड्रीम्स लिख देते हो तो कुछ ऐसे ड्रीम्स होते हैं जो बहुत क्लोज होते हैं, और कुछ ऐसे ड्रीम्स होते हैं जो आपको ड्राइव नहीं करते। जैसे कि एग्जांपल, जब मैंने अपनी ड्रीम लिस्ट लिखी तो मेरा इकलौता ड्रीम जो मुझे पुश कर रहा था हार्ड वर्क करने के लिए, वो बस था कि मुझे अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करनी है। ऐसा नहीं था कि मेरी पहले आइडेंटिटी नहीं थी, लेकिन आइडेंटिटी का मीनिंग ये है कि लोग मुझे मेरे नाम से जाने, और किसी की बीवी और किसी की डॉटर और किसी की डॉटर इन लॉ, किसी की XYZ उसके नाम से नहीं जाने। मेरा इकलौता सपना यही था।
एक लाइफ ऐसे जीना जहां पे लोग मुझे मेरे एफर्ट के नाम से जाने, और ना कि मैं प्रिविलेज्ड वन हूं। सो जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तो वो इकलौती चीज थी, मैं अमीर बनना चाहती थी। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि अमीर का मतलब क्या है, मुझे नहीं पता, ऑनेस्टली मुझे नहीं पता। उस समय भी मैं बहुत रिच थी। जब मैं बोली कि मैं बहुत अमीर थी और आज भी मैं बहुत अमीर हूं, उसका मतलब मैं फाइनेंशियली नहीं बोल रही हूँ, लेकिन उस समय मैं बहुत अमीर थी। अपने अंदर से मैं बहुत अमीर थी। मेरे अंदर वो बहुत कॉन्फिडेंस था, मेरे अंदर वो ज़ील थी कुछ करने की। और मुझे लगता है कि मेरे पास बहुत सारे मटेरियलिस्टिक सपने थे और मेरे मेजर सपने भी थे, और मेरी एक खुद की पहचान बनाना जो मेजर सपना था। और बाकी चीज जो भी मैंने लिखी वो मटेरियलिस्टिक थी, वो कुछ ऐसा नहीं था जो मुझे ड्राइव कर रहा है, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। लेकिन मुझे ये पता है कि जब मैंने ये छोटे छोटे मटेरियलिस्टिक ड्रीम अचीव करे तो वो मुझे दिखाएगा कि मैं सही ट्रैक पे जा रही हूँ। सो लाइक आइडेंटिटी बनाने का मतलब क्या है कि मैं ऐसा क्या करूंगी जिससे मेरी पहचान बन जाएगी। मैं ऐसा क्या हो जाएगा कि जब आपको पता चलेगा कि हाँ तुमने अचीव कर लिया है, जब वो सारे मटेरियलिस्टिक ड्रीम में अचीव किए, चाहे वो घर हो, कार हो, बैंक बैलेंस हो, चाहे वो बड़ी टीम हो, बड़ा सिस्टम नंबर हो, बड़ी टीम हो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं, बहुत सारे लोग मैक्स आउट हो रहे हैं। इनफैक्ट रैंक सिस्टम बहुत बाद में आया, पहले सिर्फ मैक्स आउट मैक्स आउट मैक्स आउट था जिसके लिए लोग भाग रहे थे। सो मुझे मुझे पता है कि अगर मैं ये सब करूंगी तो मैं वो अल्टीमेट गोल तक पहुंचूंगी। तो जब आप अपने भी ड्रीम लिखते हो तो मुझे लगता है कि एक ही होगा जो आपको ड्राइव कर रहा होगा इस बिजनेस में। बाकी तो आपने इसलिए लिखा है कि जब आप उसको अचीव करोगे तो आपको पता चलेगा कि आप सही रास्ते पे हो, राइट। सो जब हम बोलते हैं बड़ा सोचो, बड़ा ड्रीम करो, बड़े सपने देखो, तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है कि वो एक ड्रीम जो आपको ढूंढना है, जो एक्चुअली आपको पुश कर रहा है ग्रो करने के लिए। और जब आप अपने ड्रीम लिस्ट में देखते हो तो बाकी सब कुछ ना सिर्फ एक माइलस्टोन है, आपको दिखाने के लिए कि हाँ आप सही सही जगह आगे जा रहे हो। बहुत सारे लोग उनको नहीं पता है कि एक्चुअली वो जो ड्रीम जिसके लिए वो चल रहे हैं वो उनके लिए इम्पोर्टेंट है कि नहीं, वो इम्पोर्टेंट है भी कि नहीं, उनको नहीं पता। क्योंकि जब लोग मेरे पास आते हैं, ट्रस्ट मी, मैं ग्राउंड पे हूं, मैं बहुत सारे लोगों के साथ काम कर रही हूँ जिन्होंने आज स्टार्ट किया है या कल या स्टार्ट किया है, 4 हफ्ते पहले स्टार्ट किया है। जब मैं उनसे मिलती हूँ तो बहुत सारे लोग ड्रीम लिस्ट के साथ आते हैं और बहुत सारे लोग मेरे सामने बैठ के रोते भी हैं और बोलते हैं कविता मुझे ये अचीव करना है कुछ भी हो जाए, और वो पूरा इमोशन फ्लो करता है। और जब मैं उन लोगों को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि ये तो पक्का करेंगे, ये तो बहुत इमोशनल है अपने ड्रीम के लिए, ये तो बहुत अटैच है अपने ड्रीम्स के लिए, ये कुछ भी करेंगे उसको अचीव करने के लिए। और 4 हफ्ते 8 हफ्ते बाद वो मुझे दिखते नहीं है, गायब। मतलब वो ड्रीम है लेकिन उनको नहीं पता है कि ड्रीम जो उन्होंने लिखा है वो ड्रीम अगर रियल ड्रीम है जिसके लिए वो काम कर रहे हैं, वो उनको नहीं पता है। तो कोई चेक पॉइंट होना चाहिए, कोई वे होना चाहिए ये चेक करने के लिए क्या मैं ये बिजनेस सही वजह से कर रही हूँ, जो ड्रीम मैंने लिखा है वो एक्चुअली मेरा रियल ड्रीम है कि नहीं। वो चेक पॉइंट्स क्या है जो आपको मदद करेंगे हेल्प करने के लिए। या तो आपको ड्रीम चेंज करके आपको कुछ और इंपॉर्टेंट लिखना पड़ेगा, या तो फिर आपको चेक करना पड़ेगा कि आप सही ट्रैक पे हो। तो अगर आप ये फील करते हो कि आपके पास एक रीजन है, गोल है, वाई है, और आप बहुत बहुत सीरियस हो उस चीज के लिए, तो अपने आप को चेक करो। पहली चीज कि अगर आपके पास ड्रीम है जो बहुत 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 हेल्प कर रहा है आपको ग्रो करने के लिए,
जो आपको पुश कर रहा है, तो आप अपने आप को चेक करो कि आप कुछ ऐसे इंसान हो जिसने बिजनेस स्टार्ट किया और एक गो से आप एकदम ड्राइविंग सीट पे बैठे हो अपने बिजनेस के। ड्राइविंग सीट जब मैं बोलती हूँ बिजनेस की, तो उसका मतलब है कि आप इनिशिएटिव लेने वाले इंसान हो कि नहीं। नो, जब आपको बोला गया ड्रीम लिस्ट बनाने के लिए, आपने फिनिश कर दिया बस यूं। जब आपको बोला गया कि आप अपनी नेम लिस्ट बनाओ, तो आपने यूं फिनिश कर दिया 48 घंटे में। कोई पुश रिक्वायर्ड नहीं था, कोई अप्लाई नहीं था जो आपको कॉल करे और बोले ये करो ये करो। अगर आप कोई ऐसे इंसान हो जिसने तुरंत कर दिया, क्योंकि आप टाइम नहीं वेस्ट करना चाहते थे, मतलब आप ड्राइविंग सीट पे हो पहले दिन से। अगर आप थोड़े से पुराने हो बिजनेस में, अपने आप को चेक करो कि क्या आप अपना बेसिक्स कर रहे हो। मतलब क्या आप कोई ऐसे हो जो सालों ले रहा है सीखने के लिए कि आपको प्लान कैसे लेना है, कि लोगों से बात कैसे करनी है, 5+3 कैसे करना है, कॉल्स कैसे करनी है। अगर आपको ये सब सीखने में बहुत लंबा लग रहा है और हर बार आपको अपना अपलाइन चाहिए ये सब करने के लिए, मतलब आप सही ट्रैक में नहीं। अगर आप उसमें से कोई हो, आप अपने अपलाइन को कॉल कर रहे हो और आप बोल रहे हो कि मेरा 5+3 हो गया, मतलब आप सही ट्रैक पे हो। वो पहली चीज है जो हमें चेक करनी है कि हम ड्राइविंग सीट पे हैं कि नहीं। क्या आपकी गाड़ी फिर किसी और के उससे चल रही है? जब आपकी गाड़ी किसी और के ड्राइवर से चल रही है, आपने स्टार्ट किया है, उसका ओनरशिप किसी और के पास है, मतलब आप फिर ड्राइविंग सीट पे नहीं हो। आप उनमें से नहीं हो जो ये इस चीज का चार्ज ले रहा है। सो इधर आपका ड्रीम बड़ा नहीं है, वो आपके दिल के करीब नहीं है, या फिर आपने सिर्फ उसको लिख दिया है ऐसे ही है आगे बढ़ने के लिए। तो या तो आपको चेंज करना पड़ेगा अपना ड्रीम, या तो अपना एक्शन चेंज करना पड़ेगा। पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि आपने जो ड्रीम लिखा है कि वो उतना इंपॉर्टेंट है कि नहीं, ये जानने के लिए कि आप ड्राइविंग सीट पे बैठे हो कि नहीं। अगर आप 3 महीने पुराने हो बिजनेस में, क्योंकि आज ना चीजें बहुत बदल गई हैं, मुझे पता है कि आज लोग 6 महीने 8 महीने लेते हैं लोगों से बात करने के लिए, ड्राइविंग सीट पे आने के लिए, प्लान्स दिखाने के लिए, फाइनेंशियल दिखाने के लिए, वर्बैटम दिखाने के लिए। बहुत लंबा समय लेते हैं लोग, क्योंकि उनके पास बैकअप है अपलाइन का, क्योंकि हर चीज अपलाइन के बारे में करी जा रही है, अपलाइन के बारे से करी जा रही है। हमने जब बिजनेस स्टार्ट किया था, जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, तो मुझे याद भी नहीं है कि मेरे अपलाइन ने कितने प्लान दिखाए होंगे, मेरे पर्सनल प्लान भी। हर कोई अपने अपने पर्सनल प्लान्स कर रहा था। मैंने अपने पर्सनल प्लान करना चालू किए बहुत बहुत समय पहले से, तो मुझे याद है मेरे अपलाइन, मेरे पर्सनल प्लान शायद 4 5 6 7, उससे ज्यादा बार नहीं, मैक्सिमम। और वो भी ऑन एंड ऑफ, जब भी वो अवेलेबल थे, जब भी वीपी देव और वीपी सचिन अवेलेबल थे, जब वो अवेलेबल थे तब उन्होंने मेरे प्लान लिए। ऐसा नहीं कि इसलिए नहीं कि मुझे प्लान लेना नहीं आता। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये आप करो, आपके पास सपोर्ट सिस्टम है तो अच्छी बात है। मैं तो उस समय की बात कर रही हूँ जब सपोर्ट सिस्टम नहीं था। जब भी मेरे पर्सनल प्लान होते थे, तो ज्यादातर समय मैं अपने पर्सनल प्लान खुद करती थी। मैं खुद ही उसकी प्रोस्पेक्टिंग करती थी, उसकी वर्बैटम करती थी, उसका फाइनेंशियल करती थी, वेलकम भी खुद ही करती थी उसका। तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, सीखने के अलावा कोई चॉइस नहीं थी। जब मैं अपने पर्सनल प्लान दिखाने लगी, तो क्या मैं उसमें अच्छी थी? मैं भी नहीं। मुझे नहीं पता था कि क्या बोलना है, इस लाइन के बाद क्या बोलना है, उस लाइन के बाद क्या बोलना है। लेकिन मुझे पता था बिजनेस क्या है, और दूसरा मुझे अपने सपनों के बारे में पता था। तो जो बाकी के जो साइन अप होते थे ना, वो सिर्फ मेरा पैशन और कन्विक्शन देख के होता था, और मुझे सुन के होता था, ना कि बिजनेस बहुत अच्छा है इस वजह से। उस समय पे जो भी ग्राउंड पे था, चाहे सचिन, चाहे मैं, चाहे शरफुन, जो भी,
हम लोग अपने ज्यादातर प्लान खुद ही दिखाते थे और अपने लोगों को साइन अप करते थे। आज आपके पास वो लग्जरी है। तो अगर आप बहुत समय ले रहे हो ड्राइविंग सीट पे आने के लिए, अगर आपके 2 डाउनलाइन भी हैं, और आपको नहीं पता कैसे प्लान दिखाना है, तो कुछ तो गड़बड़ है। सो ड्राइविंग सीट पे बैठे, भले ही आपको दिखाना पड़े ना पड़े, लेकिन आपको आना तो चाहिए। भले ही आपका अपलाइन पुश करे ना करे, लेकिन आपको मालूम तो होना चाहिए कि मुझे प्लान दिखाना कैसे। सो हो सकता है कि जब कभी एकदम से जरूरत हो तो आप जंप करके जा सको और अपने अपलाइन से वो स्टीयरिंग लो और ड्राइव करने लगो अपनी खुद की कार। तो अगर आप बहुत ज्यादा समय लगा रहे हो ना बेसिक सीखने में और आप ईगर नहीं हो, फिर आपको चेक करना पड़ेगा अपने आप को। आपको वापस जाना पड़ेगा, अपनी ड्रीम बुक देखनी पड़ेगी, अपने ड्रीम्स देखने पड़ेंगे कि आपका ड्रीम आज भी वो इंटैक्ट है कि नहीं। तो अगर आप ड्राइविंग सीट पे हो तो मे भी आपने जो भी लिखा है वो आपके लिए है। और अगर आप ड्राइविंग सीट पे नहीं और आप रोते हुए बच्चे हो, हर चीज जो का टेंशन सपोर्ट के लिए रोना रोना रोना, मतलब आपको अपना ड्रीम बुक वापस से उठा के देखना और चेक कर रहा है। अगर आप उनमें से कोई हो जिसके पास गोल नहीं है, मैं वो बड़े बड़े गोल की बात नहीं कर रहा हूँ, वो अल्टीमेट गोल की बात नहीं कर रहा हूँ, वो इस हफ्ते के गोल की बात कर रही हूँ। अगर आपको नहीं पता कि आपको इस हफ्ते कितना अर्न करना है, कितने प्लान आपको इस हफ्ते लगाने हैं, अगर आपको नहीं पता है कि इस हफ्ते कितने इन्फो कॉल आप कराओगे, कितने इनविटेशन कॉल कराओगे, मतलब आपका गोल नहीं है। तो आप कुछ ऐसा नहीं कर रहे हो अपने अल्टीमेट ड्रीम पे पहुंचने के लिए, तो अपने आप को चेक करो कि क्या आप अपने वीकली गोल सेट कर रहे हो, क्या आप अपने डेली गोल सेट कर रहे हो, क्या आप एक्टिवली वर्क कर रहे हो उन चीजों के ऊपर जो रिक्वायर्ड है। क्योंकि एक वीकली गोल ही आपको हेल्प करेगा मंथली गोल के लिए, और वही हेल्प करेगा आपको आपके सालाना गोल तक पहुंचने के लिए। वो दूसरी चीज है जो आपको चेक करनी है कि क्या आपके गोल है, क्या आप ड्राइविंग सीट पे हो। अगर आप ड्राइविंग सीट पे हो ना, तो पहला, क्या आपके पास गोल है, दूसरा आप क्या ड्राइविंग सीट पे हैं, और तीसरा क्या आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हो उसको कंसिस्टेंटली कर रहे हो कि नहीं, या फिर बस आप ऐसे ही ऑन एंड ऑफ कर देते हो। क्या आप एसोसिएशन हर जगह जा रहे हो जहां भी फिजिकल एसोसिएशन है, क्या आप फिजिकल एसोसिएशन में हर जगह जा रहे हो, या फिर कुछ कुछ सिटीज में हफ्ते में 3 दिन हो रहा है, क्या आप वहां पे जा रहे हो जहां फिजिकल एसोसिएशन जहां हो रहा है। क्योंकि बहुत आसान है कंप्यूटर के सामने बैठना और लॉगिन करना और एसोसिएशन का पार्ट बन जाना। बहुत सारे लोग उसका भी पार्ट नहीं बनते हैं, जो कि इतना आसान है। लेकिन एक्चुअली मूव करने के लिए दिल्ली और मुंबई जैसी जगहों में एक जगह से दूसरी जगह में पहुंचना, वो अपने आप में 1 से 1.5 घंटे लेता है। तो कोई इंसान जो वो एफर्ट ले रहा है ना कि ड्राइव करके 1-1.5 घंटा, मतलब वो अपने गोल की तरफ है। तो आप ये चेक करो कि आप कंसिस्टेंटली एसोसिएशन में हो कि नहीं, अगर आप कंसिस्टेंटली अपने अपलाइन से डेली बात कर रहे हो कि नहीं। क्योंकि अगर आपके अपने पास कोई टॉपिक नहीं है अपलाइन से बात करने के लिए, मतलब आप बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हो। मुझे याद है ग्राउंड में जब मैं थी, तो आपके पास 10,000 सवाल होते अपने अपलाइन से पूछने के लिए, और आप अपने अपलाइन को क्यों नहीं कॉल करते हो? क्योंकि जिस दिन आपने कुछ नहीं किया, जिस हफ्ते आपने कुछ नहीं किया, तो आपके पास कुछ बात करने को होता नहीं अपने अपलाइन से, और इसीलिए आपका अपलाइन आपको कॉल करता है और आपने अपने अपलाइन को कॉल नहीं किया। तो मेरा सवाल ये है कि ऐसा कौन सा दिन आएगा जिस दिन आप अपने अपलाइन को कॉल करने लगोगे, अपडेट करोगे कि मैंने ये किया वो किया, मतलब आपके पास वो ड्रीम है जो आपको पुश कर रहा है। तो क्या आप कंसिस्टेंटली अपना 5+3 कर रहे हैं? क्या आप कंसिस्टेंटली एसोसिएशन का पार्ट है? क्या आप कंसिस्टेंटली सिस्टम अटेंड कर रहे हैं? लाउंजिंग, लेटे हुए सोफे पे बैठे हुए, कैसे किस तरीके से आप अपना सिस्टम अटेंड कर रहे हैं? तब तो सॉरी, आप उनमें से हैं जो सुबह जल्दी उठा,
नहाया नो आप इस सिस्टम को सुन रहे हैं, मतलब चांस है कि ड्रीम जो आपने लिखा है ना वो आपको ड्राइव कर रहा है। अगर आप लेजी हैं, अपने सोफे पे बैठे हैं और यूट्यूब में बस आपने लिंक दबा दिया और सिस्टम अटेंड कर रहे हैं, नो 5 लोग इधर से चिल्ला रहे हैं, 4 लोग उधर से चिल्ला रहे हैं, कुकर चल रहा है, विसेल चल रहा है, तो जो सब कुछ आप देख सकते हैं, आपने अपने आप को लॉक नहीं किया एक अच्छे एरिया में, मतलब मुझे नहीं पता आप कितने सीरियस हो। क्योंकि अगर आप सीरियस नहीं हो सीखने के लिए तो आप अपने गोल के लिए कभी सीरियस नहीं हो सकते। क्योंकि अगर आप सीखोगे नहीं तो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे, इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे तो कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। तो हर चीज सिस्टम में जो बताई जा रही है उस चीज को सीरियसली लेना। मुझे पता है बहुत सारे लोग जो सोफे में ऐसे करके बैठे हैं वो उठ गए हैं, बहुत अच्छी बात है। तो अगर आपने कर दिया है तो मतलब यस, मे बी पहले आपने अपना ड्रीम खो दिया था लेकिन अब आपको वापस से दिख गया है। हर बार आपको रिमाइंडर चाहिए, लेकिन अपने अपलाइन पे इतना रिलाय मत करिए कि वो आपको रिमाइंड करता रहेगा आपके ड्रीम के बारे में। तो अगर आप बहुत कंसिस्टेंट हैं, आपका गोल है, अगर आप ड्राइविंग सीट पे हैं और आप कॉम्प्लेसेंट नहीं है, इसका मतलब ये है कि जो गोल आपने लिखा है वो कुछ ऐसा है जो आपको ड्राइव कर रहा है। जब हम ये बोलते हैं कि कॉम्प्लेसेंट नहीं होना है, कॉम्प्लेसेंसी जो है ना बहुत सब्जेक्टिव टॉपिक है। बहुत सारे लोगों को ये फील हो जाता है, जो लोग बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं ना उनको कॉम्प्लेसेंट होने का राइट है। आपने अपना बेंचमार्क सेट किया हुआ है, आपने अपना बेंचमार्क सेट हुआ है। सो बहुत सारे लोग बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं, कॉम्प्लेसेंट है मे बी, लेकिन कुछ लोग $500 हफ्ते के कमाने में भी कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं। तो वो उस अमाउंट से नहीं है जो आप अर्न कर रहे हो, वो कॉम्प्लेसेंसी किसी चीज से भी आ सकती है। $500 अ वीक आप कुछ लोगों के लिए आपको इतना ही इनफ है, और कुछ लोगों के लिए बहुत इनफ है जिसमें ये आपको ज्यादा पैसा चाहिए। बहुत सारे लोग कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं $200 में, $300 में, $500 में। चेक करो अगर आप बहुत बहुत अपने आप को चेक करो। अगर आपको सही में चेक करना है कि आपके गोल सीरियस है कि नहीं, चेक करो आप अपने आप को। क्या आप ड्राइविंग सीट में हो, क्या आपके पास गोल है, क्या आप आत्मसंतुष्ट हो, चेक करो ये चारों चीजों में, और आपको अपना जवाब मिल जाएगा। अगर आपको अपने ड्रीम को सीरियसली चेंज करना है कि नहीं, या फिर आप सही ट्रैक पे हो, बड़ा सपना देखें कुछ बड़ा अचीव करने के लिए। बड़े का मतलब क्या है वो आपको डिसाइड करना है, कोई और नहीं डिसाइड करेगा। तो जब मैंने इस बिजनेस की शुरुआत करी बहुत लंबे समय तक बहुत स्केर्ड थी वेलकम करने के लिए। सो टेक्निकली मैं वेलकम अच्छा कर लेती थी लेकिन हमेशा डरती थी वेलकम लेने के लिए। पता है क्यों? क्योंकि जब मैंने बाकी लोगों को देखा था वेलकम लेते हुए, हर कोई बात करता था अपने माँ बाप के बारे में, हर कोई बात करता था कि उनको अपने माँ बाप के लिए ये करना है, इस चीज के लिए वो करना है, और माँ बाप ने उनको सब कुछ दिया है और उनको वो वापस करना है। और सिबलिंग्स के लिए वो ड्रीम थे, कजिन्स के लिए थे, फैमिली के लिए थे, और मेरे पास कोई ऐसा ड्रीम नहीं था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने माँ बाप के लिए कुछ ऐसा करूंगी। हाँ, मेरे फादर के लिए मैं बहुत कुछ करना चाहती थी, लेकिन कुछ वो ऐसा नहीं था जो मुझे सही में पुश कर रहा हो ड्राइविंग सीट के लिए। मुझे पुश क्या कर रहा था, वो सिंपल था कि मुझे अमीर बनना है, कुछ और नहीं। बहुत बहुत सिंपल था, साधारण था कि मुझे पैसे पैसे कमाने थे। अब मैं सोचती थी कि जब लोग वेलकम करते हैं और वो पूरा इमोशनल हो जाते हैं, रोने लगते हैं, और ड्रीम शेयरिंग करते हुए और जो सुन रहे हैं वो भी रोते हैं, तो मुझे लगता था कि मेरा ड्रीम क्या इतना स्ट्रांग नहीं है क्या? मैंने अपनी माँ को खो दिया, तो मेरे पास मेरी माँ नहीं थी कि जिनके लिए मेरे ड्रीम्स हो।
मेरे फादर मुझे पता था कि अगर मैं बहुत अमीर बनूंगी कि मेरे फादर उसके बेनिफिशियरी बनेंगे, तो मुझे ऐसा रोने की क्यों जरूरत है कि मुझे कुछ ऐसा करना है अपने फादर के लिए जो कि मुझे रुलाए। मैं अपने सिबलिंग्स के लिए कुछ नहीं, मैं अपने सिस्टर और ब्रदर के लिए कुछ नहीं करना चाहती थी। वो इस जन्म में पैदा हुए अपने गोल्स के साथ और अपनी लाइफ के साथ, और वो इतने केपेबल है कि वो अपने लिए सब कुछ कर सकते हैं। मुझे क्यों करना उनके लिए कुछ, या उनको क्यों करना मेरे लिए कुछ। तो मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता था कि नो किसी और के लिए कुछ करने वाला, मैं ये अपनी फैमिली के लिए कर रही हूँ, ओवरऑल फैमिली के लिए, सबके पीस के लिए, सबके कंफर्ट के लिए। मैं अग्री करती हूँ। लेकिन वो मुझे पता था कि अगर मैं अमीर बनूंगी तो वो सब कुछ, वो सब चीज का बेनिफिशियरी बनेंगे ही, उनको अच्छी लाइफ मिलेगी मिलेगी। अगर वो बीमार है तो वो बेस्ट हॉस्पिटल में जाएंगे, ऑफ कोर्स वो मेरे हार्डवर्क का बेनिफिट तो उनको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन क्या वो चीज मुझे ड्राइव कर रही थी? नहीं। मेरे बहुत प्रैक्टिकल चीजें थी, अप्रोच था लाइफ में, बहुत सारे इमोशंस अटैच थे। लोगों को लगता है कि वो प्रैक्टिकल है, लेकिन मेरे बहुत सारे इमोशंस अटैच थे। हर किसी के पास अपने पेरेंट्स के लिए ड्रीम थे, मेरे पास नहीं थे। सो मैं बहुत हेजिटेंट थी बाहर जाने के लिए और ड्रीम के बारे में बात करने के लिए। एंड ट्रस्ट मी, मेरे पास वो ड्रीम था। मैंने बहुत सारे लोगों को वेलकम करते हुए देखा है, और मैंने उनका वेलकम अटेंड किया और बोला वाओ यार ये ड्रीम है यार, मेरे पास तो ड्रीम ही नहीं है। हर बार जब मैं वेलकम अटेंड करती थी तो मैं ये सोचती यार मेरे पास ये ड्रीम नहीं है। देखो यार मैं रोती नहीं हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे पता था कि मैं अचीव कर लूंगी, तो रोना क्यों है? मे बी, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। तो बहुत लंबे समय तक मैं ना बहुत अनकंफर्टेबल थी ग्रुप ग्रुप कॉल करते हुए, और मुझे दूसरे लोग दिखते थे। उसके मतलब नहीं है कि क्या ड्रीम है, कितना ज्यादा आप कनेक्टेड हो अपने ड्रीम से ना, वो इम्पोर्टेंट है। बहुत सबसे ज्यादा बेवकूफी वाली चीज है कि ये कैसा ड्रीम है, मुझे नहीं लगता कि ये सीरियस है। तो क्या ड्रीम है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो मैंने बहुत लेटर होके रियलाइज किया। जब लोग माँ बाप के बारे में बात करते थे तो मुझे लगता था कि उनका सॉलिड ड्रीम है, और हर कोई जो वेलकम लेता था वो भी उसके बारे में बात करता था। मुझे नहीं पता वो लोग कहाँ हैं आज। सो इसलिए नहीं है कि आप किसी का ड्रीम लिस्ट देखो और बोलो कि मेरे पेरेंट्स और फैमिली और अगर ड्रीम लिस्ट है तभी मेरा ड्रीम लिस्ट कंप्लीट है। मेरे सारे सपने मेरे लिए थे, मेरे लिए, और मैं आज भी यहाँ पे हूँ। और बहुत सारे लोग जिनके पास दूसरों के लिए सपने थे वो नहीं है। मे भी हो सकता है उनके ड्रीम स्ट्रांग नहीं थे, या फिर उनको कोई और तरीका मिल गया। तो जब आप बोलते हैं ना कि बड़ा सपना देखें बड़ा अचीव करने के लिए, तो कुछ ऐसा ड्रीम करो जो आपके दिल के करीब हो, ना कि किसी और से कुछ सुन के। अगर कोई चीज आपको ड्राइव कर नहीं रहा है ना, तो वो ड्रीम नहीं है। अगर कोई ऐसा चीज नहीं है जो आपको पुश नहीं कर रहा है डेली, तो फिर वो आपका ड्रीम नहीं है। तो आप किसी और का सपना बोरो और नहीं कर सकते, आप किसी का बिलीफ बोरो कर सकते हो कुछ समय के लिए, लेकिन आप किसी का ड्रीम बोरो नहीं कर सकते, उधार नहीं मांग सकते। नो इस इंसान ने रोया, तो मैं भी यही करूंगा, मैं भी यही करूंगी। आपका अपना यूनिक ड्रीम होना चाहिए ना। वो बहुत सिंपल हो सकता है, जैसे कि अगर मुझे एक अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, अगर मैं पूरी दुनिया नहीं घूम पाऊंगी, तो मैं बहुत मिजरेबल इंसान हो जाऊंगी। अगर ये आपके दिल के करीब है तो बस यही ओके है। कुछ भी हो सकता है, वो आपके दिल के पास होना चाहिए। अगर वो आपको सेंस बनाता है, अगर वो आपको खुश कराता है, तो वो जरूरी नहीं है कि किसी और को खुश करे, वो सिर्फ आपको खुश करना चाहिए। सो आपका ड्रीम, जो चेक पॉइंट मैंने बताए हैं, तो या तो फिर समय आ गया अपने ड्रीम के बारे में सोचने का, या तो ये जानने का कि नहीं मैं सही ट्रैक पे हूं। सो ड्रीम बहुत बहुत जरूरी है। जब मैं बोल रही हूँ तीन लेसन, पहला लेसन, अगर आपके सपने बहुत बड़े हैं और आप उसके लिए सीरियस हैं और आप कनेक्टेड है अपने ड्रीम से, इमोशनली, मेंटली,
और आप उसके लिए काम कर रहे हैं और आपने अपने आप को चेक किया है वो सारे पैरामीटर्स में, तो आपके पास वो होप है कहीं पहुंचने की इस बिजनेस में। भले आप पहुंच पाएंगे कि नहीं वो आपके एक्शन पे डिपेंड करता है। सो आपके पास वो होप है, पहली चीज। नो मैटर क्या ड्रीम कैसा भी लग रहा है सुनने में, लेकिन वो इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स से नो आप सॉर्टेड हैं ड्रीम को लेकर के और आपने चेक कर लिया है हर चीज के लिए आपका गोल है, आप ड्राइविंग सीट पे हो, जो 99% लोगों के पास में भी नहीं होगा। अगर नहीं है तो आप उसके ऊपर काम करना चालू करो, है तो बहुत बढ़िया बात है। अगर आप अपने आप को चेक करेंगे इन पैरामीटर्स पे और काम करने लगेंगे तो ऊपर वाला आपको टेस्ट करेगा, ऊपर वाला आपको टेस्ट करेगा, आपका भगवान अल्लाह आपको टेस्ट करेगा। सब कुछ आपको ऐसे नहीं मिल जाएगा जस्ट बिकॉज आपने लिख दिया है। तो अब जो आपने ये ड्रीम लिख दिया है आपने वो यूनिवर्स को एनर्जी पास कर दी है कि ये सब मुझे चाहिए, तो यूनिवर्स आपको देना चालू करेगा। लेकिन भगवान आपको टेस्ट करेंगे, आपका ऊपर वाला आपको चेक करेगा और सारे चैलेंजेस आपके ऊपर आना चालू हो जाएंगे। वो चैलेंज कुछ भी हो सकते हैं। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं और बोलते हैं कि जैसे ही मैं काम करना चालू करता हूँ कुछ तो फैमिली में हो जाता है, किसी को कोविड हो जाता है, कोई बीमार हो जाता है और फिर मैं नहीं कर पाती। ऊपर वाला चेक कर रहा है आपको। लोग बोलते हैं कि जब जब मैं जैसे ही काम करना चालू करती हूँ, मैं जैसे ही 5 कॉल करती हूँ 5 नो बोल देते हो, मैं डीमोटिवेट हो जाती हूँ। तो ऊपर वाला चेक कर रहा है आपको। लोग ये भी बोलते हैं कि मैंने काम करना स्टार्ट किया और सडनली मेरी परिवार मुझे सपोर्ट करना बंद कर देता है क्योंकि मैं घर से बाहर ज्यादा रह रही हूँ। ऊपर वाला आपको चेक कर रहा है। तो जो भी चैलेंज आपके लाइफ में आ रहे हैं, जब आप इस जर्नी में हो गोल अचीव करने के लिए, तो ऊपर वाला आपको चेक कर रहा है और वो आपको टेस्ट करता रहेगा। आप वो टेस्ट पास करते हो कि नहीं वो एक चॉइस है। सो जब आप ये जर्नी की शुरुआत करते हो और आप जब गोल शुरुआत करते हो तो सारे चैलेंज जो भी आएंगे, कुछ लोग एक छोटे चैलेंज को बड़ा चैलेंज की तरह लेते हैं और कुछ लोग चैलेंज को ऐसे लेते हैं कि हेड ऑन कि ओके मुझे आगे बढ़ने दो, ये क्या ही है। तो जब मैंने स्टार्ट किया कि जब मैंने शुरुआत करी, क्या लोगों ने मुझे रिजेक्ट किया? जी हाँ, रिजेक्ट किया। आज आपको पता है कि इन्फो कॉल क्या होती है, इनवाइट कॉल क्या होती है। आपको ये सब क्यों पता है? क्योंकि जब मैं उसके थ्रू होके गुजरी तो मैंने बोला कि नहीं यार ये कोई तरीका नहीं है। मैंने अपना तरीका डिफाइन किया और मैंने बोला कि नहीं, एक इन्फो होना चाहिए, इनवाइट होना चाहिए। और आप इन्फो इनवाइट फॉलो करते हो क्योंकि मुझे नहीं लगता कि किसी को मेरे से ज्यादा रिजेक्शन मिले होंगे। तो पहली चीज, मेरे पास स्किल सेट नहीं था लोगों से बात करने के लिए, क्या बोलना है। मुझे ये भी नहीं पता था कि मुझे कितने रिजेक्शंस मिले। मुझे बहुत सारे लोग मिले हैं जो बोलते हैं कि मुझे 100 रिजेक्शन मिले हैं, मुझे 200 रिजेक्शन मिले हैं। आपको समय कहाँ मिल रहा है उसको काउंट करने का? मैंने इतने प्लान दिखा दिए, आपको समय कहाँ मिल रहा है वो सारी चीजों को काउंट करने का? मुझे मुझे तो पता भी नहीं कि मैंने कितने प्लान्स दिखाए और कितने लोगों ने मुझे रिजेक्ट किया। मे बी लाखों हजारों लोग। मेरे पास कोई समय नहीं था और उस समय भी और आज भी कोई समय नहीं है उनको काउंट करने का। मेरे पास कोई काउंट नहीं है, कभी भी नहीं था। सो ये ओके, लोग आपको रिजेक्ट करेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट में मूव करो। प्रॉब्लम क्या है? आप जस्ट बिकॉज आपके पास गोल है तो आपको लगता है कि हम जिससे भी बात करें उसके पास भी गोल होना चाहिए। आपने डिसीजन ले लिया तो आपको लगता है कि हर कोई जिससे आप बात कर रहे हो उसको भी डिसीजन ले ले। नहीं, हर कोई दिमागदार नहीं है, लोग पागल हैं। और बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बहुत सारा ऑप्शन है, राइट? सो हो सकता है उनके पास बहुत सारे ऑप्शन है पैसा कमाने के लिए, या तो फिर उनको नहीं पता है, उनके पास गोल नहीं है, ड्रीम नहीं है। तो लोग आपको नो बोलेंगे ही बोलेंगे। कोई ऐसा वेट नहीं कर रहा है कि आप जाओगे और आप कॉल करोगे
और वेट कर रहे हैं आपकी कॉल के लिए, वो वेट थोड़ी ना कर रहे हैं कि आप उनको बोलोगे ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी के बारे में और वो बोलेंगे कि हाँ मैं साइन अप हो जाता हूँ। लोग ना बोलेंगे। तो जब मुझे नहीं पता था कुछ भी चीज, लोगों से बात कैसे करनी है, मैं लोगों से कॉल करती थी और बोलती थी कि हाँ एक बिजनेस है, मैं आधा वर्बैटिम कॉल पे ही बता देती थी। मुझे नहीं पता था कि और क्या बताना है। और लास्ट में लोग मुझसे पूछते थे कि ओके तुमने ये सब कुछ बोला, क्या ये एमवे है? तो मैं बोलती थी नो 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 नो, ये एमवे की तरह नहीं है, ये एमवे से बेहतर है। मुझे नहीं पता था मुझे क्या बोलना है। लोगों ने मुझे बहुत रिजेक्ट किया। मुझे नहीं पता था कि वो रिजेक्शंस को कैसे हैंडल करना है, उनके सवालों को कैसे हैंडल करना है। मैंने वो हार्ड तरीके से सीखा। करेक्ट। तो जब मैं लोगों को कॉल करती थी बैक टू बैक, हर किसी ने मुझे रिजेक्ट किया। भूल जाओ, टेबल पे आने के बाद रिजेक्ट करना एक अलग चीज है, कॉल पे ही रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि मैं आधा प्लान कॉल पे ही कर देती थी, मुझे नहीं पता था क्या करना है। तो जो भी इंफॉर्मेशन मेरे पास थी वो मैं बता देती थी उनको। क्या लोग मेरे पे हंसते थे? ऑब्वियसली हंसते थे मेरे ऊपर। और आपको पता है जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था तो सिर्फ एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था, पहले वो ऑर्कुट था, फिर वो फेसबुक बना। मुझे नहीं पता कि यहाँ पे कितने लोग हैं जो ऑर्कुट वाली एज से हैं, या फिर फेसबुक वाली। सो फेसबुक पे जो लोग हैं, लिस्ट कहाँ से मिलेगी? आपके पास लिस्ट ऑफ लोग है, आपके पास लोग हैं, मेरे पास कोई लिस्ट नहीं थी। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा रिजर्व रही हूं। मैं कभी किसी से बात नहीं करती थी, बैक बेंचर पे बैठती थी। मार्क्स और स्कोर्स के लिए नहीं, उसमें मैं बहुत अच्छी थी, लेकिन मैं हमेशा छुप के रहती थी। मैं हमेशा ऐसी थी जो किसी से हेलो नहीं कर सकती, जो किसी से हाथ नहीं मिला सकती थी, क्योंकि मैं बहुत डरी हुई थी। मुझे मेरे अंदर से कोई कॉन्फिडेंस नहीं था। मैं अपनी जॉब में अचीवर थी, लेकिन तब भी मैं रिजर्व थी, शाय थी। मुझे नहीं पता था कि कॉन्वर्सेशन कैसे चालू करना है। और मैं अपने रेफरर को देखती थी, और मेरा रेफरर हमेशा बात बात कर रहा है, बातें 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 बातें, बक 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 नॉन स्टॉप। आपने वीपी सचिन को सुना है? वो रुकता ही नहीं है, बात करते ही रहता है। और मैं सोचती थी कि ये इतना कंटेंट कहाँ से लाता है, इतना कहाँ से बात कर लेता है। और मैं ऐसी थी, जय रिजर्व थी, शाय थी। मैं सिस्टम में जाती थी और मैं अपने आप को हाइड कर लेती थी कि लोग मेरे को नोटिस ना करें, लोग मुझे देखें ना। क्योंकि लोग मुझे देखेंगे और वो हर सिस्टम में मुझे देखेंगे और वो मुझे हाय बोलेंगे। और अगर हाय बोलेंगे तो मुझे हाय बोलना पड़ेगा, फिर क्या? उसके बाद क्या? हाउ आर यू, मैं अच्छी हूं, तुम अच्छे हो, उसके बाद क्या? मुझे नहीं पता था कि उसके बाद क्या है। और मैं अपने आप को छुपाना चाहती थी कि कोई मुझे ना देखे। और इमेजिन, ये पर्सनैलिटी के साथ मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आ गई। तो बहुत सारे लोग आके मुझे बोलते हैं कि मैं लोगों से बात नहीं कर सकती, बात नहीं कर सकता, ला ला ला। हेलो, मेरे से ज्यादा डिफिकल्ट नहीं हो सकता। सो आज आप 500 लोगों की लिस्ट बनाते हो, नो इस मेरी पर्सनैलिटी की वजह से जो मैं कैरी करती थी, मुझे तो पता भी नहीं था। मेरे पास 10 दोस्त भी नहीं थे ऑनेस्टली। मैं बस ऐसे ही रैंडम नाम लिख दिए थे। मैं एचआर कंसल्टेंसी चलाती थी, मैंने बहुत सारे लोगों को जॉब दिए थे। तो मुझे लगा था कि मैंने उनको जॉब दिए हैं तो वो ऑफ कोर्स मेरी बात सुनेंगे। तो जो जो भी कैंडिडेट्स होते थे मेरी लिस्ट में, मेरे कोई दोस्त नहीं थे। 10 लोग जो मुझे लगता था कि मेरे दोस्त हैं, वो भी मैंने रियलाइज कर लिया वो भी मेरे दोस्त नहीं, कॉम्पिटिटर है। क्योंकि ऑफिस में जब मैं परफॉर्म कर रही थी तो वो मेरे दोस्त नहीं थे, वो जेलस थे मेरे से। और आज जब मैं कुछ और कर रही हूँ, वो आज भी मेरे से जलते हैं। तो वो ऐसे नहीं है जो मेरे साथ हाथ जोड़ लें इस बिजनेस में। मेरे पास 10 लोग भी नहीं थे जहां पे मैं बोल सकूं कि वो मेरे दोस्त हैं। क्योंकि क्योंकि मैंने वो खुद से दीवार बनाई थी। अच्छा, क्यों मैं ऐसी थी? क्योंकि मैं अकेले रहती थी एक शहर में, बिना किसी के साथ। इनिशियली पेइंग गेस्ट थी मैं, पीजी अकोमोडेशन लेके। फिर मैंने अपना अपार्टमेंट ले लिया और मैं हमेशा अकेले रही।
और मुझे हमेशा ये बताया जाता था कि दुनिया अच्छी जगह नहीं है एक औरत के लिए, और वो मैंने दीवार बना ली अपने चारों तरफ। मैं ऑफिस जाती थी, अपना काम करती थी और वापस किसी से बात नहीं करना। हाँ, लेकिन जब मैं अपने काम पे थी तो मैं हमेशा बेस्ट थी, लेकिन मैं सोशल नहीं थी, मैं लोगों से बात नहीं करती थी। काम के बाहर मुझे लोग नहीं चाहिए थे। मुझे बहुत समय लगा ये पर्सनालिटी को चेंज करने के लिए और ओके होने के लिए, कि लोग आए और मुझसे बात करें और चीजों के बारे में पूछें जो कि पर्सनल है मेरे लिए। तो मुझे बहुत अनकंफर्टेबल लगता था। जो मुझसे बात करता था पूछता था कि तुम्हारे फादर क्या कर रहे हैं, तो मैं पूछती थी क्यों, तुम क्यों पूछ रहे हो, तुम्हारा तुम्हारा क्या काम है। मैं अंदर से फील करती थी, बाहर नहीं बोलती थी, लेकिन मैं इसी तरीके की इंसान थी। और क्योंकि मैं इस तरीके की इंसान थी, क्योंकि हर कोई अपॉर्चुनिटी और गोल नहीं देख रहा है, लोगों ने मुझे बहुत रिजेक्ट किया। टेबल छोड़ो, फोन पे ना जाने कितना रिजेक्ट किया। फिर जब मैंने लोगों को उस समय, एक समय था जब मैंने लोगों को कन्विंस करना चालू किया। आज हम नहीं करते। लोग आते थे टेबल पे और कॉफी के लिए, और इसलिए नहीं कि उनको कुछ बिजनेस करना है, और मेरे पास पैसे भी नहीं थे कॉफी के लिए, और फिर भी मैं कॉफी पिलाती थी और पे करती थी, लेकिन लोग सिर्फ कॉफी के लिए मिलने आते थे। लेकिन ओके, फिर भी ओके था, एटलीस्ट वो आते थे। फिर लोग आने लगे और फिर मैं प्लान्स दिखाने लगी और वो फिर मुझे रिजेक्ट करने लगे। और फिर एक स्टेज आया जब लोग हंसने लगे, तो मैं एक पेड़ बनाने की कोशिश कर रही थी क्यूनेट के अंदर, एक और पैरेलल ट्री बन रहा था, पैरेलल पेड़ बन रहा था, जो मेरे ऊपर हंस रहे थे क्योंकि मैं मिलियनर बनने की बात करती थी, मैं जर्मन कार ड्राइव करने की बात करती थी, मैं मैंशन में रहने का बात करती थी, मैं मिलियंस ऑफ डॉलर्स के बारे में बात करती थी। तो कौन रिलेट करेगा ये सब जो बात कर रहा है और बैंक अकाउंट में कुछ भी नहीं है, राइट? सो लोग मेरे पे हंसने लगे। और वो जो पैरेलली जो पेड़ पेड़ बढ़ रहा था, मैंने जब अपने फ्रेंड को कॉल किया टेबल के ऊपर, मेरे फ्रेंड ने पूरा बिजनेस समझ लिया, मेरे दोस्त ने मुझे वहीं पे रिजेक्ट किया। फिर उसने और 5 लोगों को कॉल किया और बोला, तुम्हें पता है कविता क्या कर रही है? कविता एमएलएम कर रही है। तुम्हें पता है कविता क्या कर रही है? वो पागल हो गई है, वो करोड़पति बनने की बात कर रही है, मिलियनर बनने की बात कर रही है, राइट? और वो कॉल करने लगे, वो भी और लोग को कॉल करने लगे और वो और लोगों को कॉल करने लगे। कभी कभी मुझे लगता है कि वो कितने मोटिवेटेड है। हाँ, क्या पता अगर हम उतने मोटिवेट हो जाए तो हम तो हिस्ट्री क्रिएट कर दें, लेकिन वो ज्यादा मोटिवेटेड है हमसे। तो अगर ये आपके साथ हो रहा है, हेलो, आप इकलौते नहीं हो, हर किसी के साथ ये हो चुकी है। अगर आपके ऊपर लोग हंस रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप सही ट्रैक पे हो। अगर आपको लोग रिजेक्ट कर रहे हैं, आप सही ट्रैक पे हो। अगर आपको लोग नो कर रहे हैं, बहुत बहुत अच्छी बात है, ऑसम। आपका परिवार नहीं सपोर्ट कर रहा है, बहुत बेहतरीन। कौन सी फैमिली आपको सपोर्ट करेगी? जब तक उनको रिजल्ट नहीं दिखेगा, आपको अच्छा लगे या ना लगे, आज फैमिली को भी रिजल्ट चाहिए आपको इज्जत करने के लिए। मैं माफी चाहती हूँ, लेकिन ये सच्चाई है। और अगर उनको रिजल्ट नहीं दिखता है, उनके पास इतना पेशेंस नहीं है आपको सपोर्ट करने के लिए, वो आपको किस चीज के लिए सपोर्ट करेंगे? सो आपका परिवार अगर आपके अगेंस्ट है, अगर आपके एमएलएम क्यूनेट करने के अगेंस्ट है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, आप सही ट्रैक पे हो। अगर आपकी बीवी आपके पति आप वो एक्टिव नहीं है और वो समझते नहीं है आपका बिजनेस, मुबारक हो आपको, उनको कभी नहीं समझ में आएगा। और ये एकदम ओके है, क्योंकि जब आप अपने ऑफिस जाके काम करते हो तब भी आपके स्पाउस को नहीं पता होता है, तो यहाँ पे कोई बहुत बड़ी डील नहीं है, ये पता नहीं यहाँ पे क्यों इतनी बड़ी डील बन जाती है। सो मुबारक हो अगर आप ये सारी चीज से गो थ्रू हो रहे हो।
आप रिजेक्ट हो रहे हो, आपके ऊपर लोग हंस रहे हैं, आपको लोग नीचा दिखा रहे हैं, आपका परिवार आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, आपका रिलेटिव आपके ऊपर हंस रहे हैं, और कुछ आपके रिलेटिव बहुत कंसर्न होके आते हैं आपके घर पे कि अरे इस इंसान को रोको, पता नहीं ये क्या कर रहा है, अपनी अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। अगर ऐसी कन्वर्सेशन हो रही है आपके रिलेटिव और आपके फैमिली में, आप बिल्कुल सही ट्रैक पे हो, क्योंकि आप काम कर रहे हो। अगर आप काम नहीं कर रहे होते तो ये चैलेंज कभी नहीं आता। तो ये जो नए शेयर्स है ना, फेसबुक के ऊपर मैं प्रोस्पेक्ट कर रही थी जब इन लोगों के, और जब ये टेबल पे आते थे और ये समझते थे कि मैं क्या कर रही हूँ, लोग थे जो मेरे फेसबुक वॉल पे लिखते थे यार कि ये मंगलवार है, तुमने कितना पैसा कमा लिया। मेरे फेसबुक वॉल पे पूछते थे कि ये मंगलवार है, कितना पैसा कमा लिया। लोग मेरी वॉल पे लिखते थे कि आज कितने बकरे फंसाए, लाइक इंग्लिश में मुझे नहीं पता क्या बोलना है, खराब है मेरी अंग्रेजी। तो कितने लोगों को आपने स्कैम किया इस हफ्ते। सो लोग वो लिखते थे मेरे फेसबुक वॉल के ऊपर, करेक्ट। और ऑब्वियसली उस टाइम जब मैं उस पर देखती थी तो मुझे लगता था कि उनका क्या बिजनेस है, वो क्यों लिख रहे हैं। अरे वो वेले हैं, उनके पास कोई काम नहीं है, उनके पास कोई गोल नहीं है, उनके पास कोई ड्रीम नहीं है। इमेजिन, कोई और इंटरेस्टेड नहीं है, मेरे माँ बाप इंटरेस्टेड नहीं है, मेरे हस्बैंड भी कभी कि तुमको रिजेक्शन कितने मिले। इमेजिन, कोई जो मेरा प्रोस्पेक्ट था वो मुझसे पूछ रहा है कि तुम्हें 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 कितने पैसे तुमने कमाए, वो कितना इंटरेस्टेड है। सडनली हर कोई मेरे इंटरेस्ट हो जा रहा है, सडनली मुझे सब लोग इंटरेस्ट हो जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं एक ऐसे पागल इंसान की तरह दिख रही हूं वो करने के लिए जो हर किसी ने सोचा इम्पॉसिबल है। सो ये तो अच्छी बात है, अच्छी खबर है। तो आपको सक्सेस मिले या ना मिले इस बिजनेस में, आपको अटेंशन तो बहुत मिलेगी अपने फैमिली से, फ्रेंड से। हर कोई आपके जीवन में इंटरेस्ट होगा ये जानने के लिए कि आप मिलियनर बन रहे हो कि नहीं, और आपको पोक करेंगे हमेशा। नो, क्या आपने बनाए अपने करोड़ों, आगे तेरे करोड़ रुपए, वो हमेशा आपको पोक करेंगे। और ये बहुत अच्छी बात है, आप पोक्ड हो जाओ। कितना फन है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो नए शेयर्स हैं, जो नेगेटिव हैं, आपको पता है हम उनको क्या बोलते हैं? जब आप प्लान देखते हो और जब आपको कोई नो बोलता है, मैंने देखा है कि वो सी था, वो इडियट था। मैं यहाँ सिस्टम में नहीं बोल सकती वो वर्ड जो मुझे बोलना है, मुझे बहुत सारे शब्द बोलने हैं, लेकिन मैं यहाँ नहीं बोल सकती। तो जब उनको रिजेक्शन मिलता है ना तो बोलते हैं अरे वो सी था, वो पागल था, वो साइन अप नहीं हुआ। नो, प्यार करो उनसे। वही तो रीजन है जिसको जो तुमको ग्रो कराएगा। आपको हो सकता है कि आप वो पेरेंट्स को अपनी सक्सेस नहीं दिखाना चाहते होगे, अपने दोस्तों को नहीं दिखाना चाहते होगे, लेकिन आप उनको जरूर दिखाना चाहते होगे जो आपके ऊपर हंसते हैं। आपको उनको गलत प्रूफ करना है, बस उन लोगों को गलत प्रूफ करना है। तो जो आपने ड्रीम लिस्ट में लिखा है, अगर वो आपको पुश नहीं कर रहा है तो ये लोग आपको पुश करेंगे। धन्यवाद बोलो उनको। तो लोग जब टेबल पे आते हैं और बोलते हैं नो नो मुझे लगता कि ये मेरा कप ऑफ टी है, मुझे लगता कि मैं कर पाऊंगा, बोलो थैंक यू, बोलो मेरे को फेसबुक पे फॉलो करना, इंस्टा पे फॉलो करना, राइट, धन्यवाद। और अगर ये लोग प्रे करो कि ये लोग बाहर जाएं और तुम्हारे बारे में बुरा बात करें, और फिर तुम्हारे अंदर का शेर और शेरनी बाहर निकलेगा, वो हमेशा से सो रहा है। मैं आपको सक्सेस विश नहीं करती, मैं सफलता विश नहीं करती, मैं विश करती हूँ कि आपको रिजेक्शन मिले इस न्यू ईयर पे। मैं विश करती हूँ कि आपको सारे चैलेंज मिले और आप बोलोगे कि ये किस तरीके की अपलाइन है यार, मैं ऐसी ही हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि यही विश जो है ना आपको हेल्प करेगी सक्सेस और
नो नो लोगों का साइन अप होना आपके लेफ्ट राइट सेंटर में, यही रिजेक्शन है जो आपको हेल्प करेंगे। तो मैं विश करती हूँ कि आपको लोग हंसे हो आपके ऊपर आके, करेक्ट, क्योंकि जब वो हंसेंगे ना तब आपके अंदर वो फायर आएगी कुछ करने के लिए। तो ये नेसेस आपके एनिमी नहीं है। तो ये मत सोचो, बहुत सारे लोगों को रिजेक्शन मिलता है और अपलाइन के पास जाते हैं, बोलते हैं ओ नो मैं ये नहीं कर पा रहा क्योंकि हर कोई मुझे नो बोल रहा है। आपको पता है कि मुझे कितनी प्रॉब्लम हो रही है फैमिली में, मेरी माँ ऐसा बोल रही है, मेरे फादर ऐसा बोल रहे हैं, मेरी बीवी ऐसे बोल रही है। आपको क्या लगता है कि वो खड़े होंगे और आप बोलेंगे वाह वाह? कोई ऐसा नहीं बोलने वाला है, करेक्ट। जो लोग आके बोलते हैं कि मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा है, हर कोई नो बोल रहा है, मेरे मेरे रिलेशनशिप स्पॉइल हो रहे हैं। भाई तुम्हारा कोई रिलेशनशिप था ही नहीं, क्योंकि अगर रिलेशनशिप होता ना वो कभी स्पॉइल नहीं हो सकता था। उसका मतलब ये नहीं है। कैसे कैसे आप किसी को करोड़ों रुपए की अपॉर्चुनिटी ऑफर करना आपका रिलेशन स्पॉइल कर सकता है? ये कितना पागलपंती की बात है, ये कितनी बेवकूफी की बात है कि मैं किसी को अपॉर्चुनिटी ऑफर कर रही हूँ मिलियनर बनने के लिए, और मैं उस ट्रैक में भी हूं। ऐसा नहीं कि मैं किसी को कुछ और करने की बात कर रही हूँ जहां पे मैं नहीं हूं। मैं एक ऐसे इंसान को वो करने को बोल रही हूँ जहां पे मैं हूं, मैं सिर्फ उस अपॉर्चुनिटी को शेयर कर रही हूँ। तो वो आपका रिलेशन कैसे खराब कर सकता है? हाउ? बताओ मुझे। और अगर वो आपका रिलेशनशिप स्पॉइल कर भी रहा है तो परेशान क्यों हो? क्योंकि अगर आपका रिलेशन बहुत स्ट्रांग होता तो वो कभी स्पॉइल होने नहीं देते, मतलब वो कभी एग्जिस्ट करता ही नहीं था। बस एक एक गार्बेज कम हो गया आपके जीवन से, अच्छी बात है, सेलिब्रेट करो। सो अगर आपको रियली चेक करना है कि आप ग्रो कर रहे हो कि नहीं, तो एक तो हमेशा आपका गोल, और दूसरा कितने लोगों ने आपको रिजेक्ट किया। अगर 2 लोग सिर्फ आपके ऊपर हंस रहे हैं, अगर लाखों लोग आपके ऊपर हंस रहे हैं, ग्रेट जॉब। अगर बहुत सारे लोग आपके ऊपर हंस रहे हैं ना, तो आप एकदम मैक्स आउट होने के लिए बने हो। तो आपका गोल मैक्स आउट नहीं होना चाहिए, आपका गोल होना चाहिए कि 1000 लोग मेरे ऊपर हंसे, आप एकदम कंसिस्टेंटली मैक्स आउट हो गए। आपको पता है कि आप कुछ टाइम बाद सेलिब्रिटी बन जाते हो? पता है कैसे? क्योंकि सोशल मीडिया में बस लोग वेट कर रहे हैं कि आप कुछ एक पोस्ट डालो और वो कुछ लिखें, ट्रोल करें, यू नो सेलिब्रिटीज गो थ्रू ट्रोलिंग। अगर आप ट्रोलिंग हो रहे हैं ना तो आप सेलिब्रिटी हो। मैं जब $250 भी नहीं बना रही थी तब भी मुझे लोग ट्रोल करते थे, फेसबुक में नेगेटिव चीजें लिखते थे, ट्रोलिंग सो हर कोई उससे होके गुजरा है। तो अगर आप उससे होके गुजर रहे हो, बहुत बहुत धन्यवाद दो भगवान को। 1 किलो मिठाई ले जाके चढ़ा दो आज हनुमान जी को, क्योंकि किसी ने आपको ट्रोल किया, किसी ने आपके लिए गलत लिखा, और आप उस सेलिब्रिटी बनने के रास्ते में हैं। तो ये जो ने शेयर्स हैं, ये आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो आपको पोक करेंगे। और जब मैं बोल रही हूं कि गॉड आपको टेस्ट कर रहे हैं, भगवान के पास उनके लिए प्लान नहीं, आपके लिए प्लान है। तो आप उनका प्लान क्यों खराब कर रहे हैं? वो आपको सिर्फ टेस्ट कर रहे हैं, वो आपको नेगेटिव लोग भेज रहे हैं जो आपको पोक कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं तो वेट करती हूँ कि मुझे पोक करो। जब मुझे कोई पोक करता है ना तो मैं 2 गुना ज्यादा मेहनत करती हूँ। आजकल मुझे कोई पोक नहीं कर रहा, मैं खुद ही अपने आप को पोक कर रही हूँ। तो कभी कभी मुझे ना लेजी फील होता है कि हाँ ठीक है, सेटल टाइप मुझे फील होने लगता है। फिर मुझे अपने आप को उठाना पड़ता है, फिर मैं बोलती हूँ कि तुम कविता सुगंध हो, तुम वॉरियर हो। मैं खुद को मोटिवेट करती हूँ, कोई कोई मुझे मोटिवेट नहीं कर रहा है। कोई नहीं बोल रहा है कि ये क्या फालतू का बिजनेस कर रही हो तुम, क्योंकि आप बोल नहीं सकते ना। मैं विश करती हूँ कि कोई मुझे आज आके पोक करे,
और बोले कि मैं तुम्हें रिजेक्ट करती हूं, कोई कोई मुझे पोक नहीं कर रहा है। तो जब आपको लोग पोक करना बंद कर देते हैं, आप आत्मसंतुष्ट बनना चालू हो जाते हो। और इसका मतलब ये नहीं है कि आज मैं जिसको भी प्लान दिखा रही हूँ वो साइन अप हो जा रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। आज भी मुझे रिजेक्शन मिलता है कि अरे आज तो इसके ऊपर आसान है, अब इसको पैसा बना लिया है और अब तो जिससे भी बात करेंगी वो साइन अप हो जाएंगे। नो, आज भी लोग मुझे नो बोलते हैं। पागल लोग मिलेंगे, पागल लोग पैदा होना बंद नहीं होंगे इस दुनिया में। सो बैलेंस जो है वो हमेशा रहेगा, ऑफ कोर्स। सो लोग आज भी ना बोल रहे हैं, नो नो, मैं नहीं देख सकता अपने आप को ये सब करने के लिए। तो वो अपने आप को जॉब में देखना चाहते हैं, तो वो फाइन है। ऐसा नहीं है कि अगर आप एक लेवल पे चले जाते हो लोग आपको रिजेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन आप केयर नहीं करोगे। लेकिन मुझे पोक करते थे पहले, अब पोक नहीं करते। तो अगर आपको लोग कोई परेशान कर रहे हैं ना, तो आप बहुत किस्मत वाले हो, क्योंकि आप ग्रो कर सकते हो। आप अगर खुसुर फुसुर हो रही है आपके परिवार में, वो उससे बात कर रहा है, वो उससे बात कर रहा है, और सडनली आप किसी फंक्शन में जाते हो और हर कोई आप ही को देख रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। अगर हर कोई आपको देख रहा है ना, यस, आप सेलिब्रिटी बनना चाहते थे ना, आप केपेबल हो उनका सिर घुमाने के लिए अपनी तरफ। धन्यवाद दो क्यूनेट का, हर कोई पार्टी में आपके बारे में बात कर रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आपने किसी को छोड़ा नहीं, आपने सबसे बात कर ली। करेक्ट। इमेजिन वो कितना सोच रहे हैं, वो तो हमेशा सोच रहे हैं आपके बारे में। सो आप भी सेलिब्रिटी हो, मजे करो उस चीज से। सो ये जो नेसेयर्स हैं, एक ऑब्वियसली जो मैंने बोला गोल इंपॉर्टेंट है, लेकिन नेसेयर्स बहुत जरूरी हैं, बहुत बहुत जरूरी हैं। तो अगर आपके पास ऐसे लोग नहीं है जो आपके बारे में बुरा बोलते हैं, जो आपके ऊपर हंसते हैं, मतलब आपने इनफ लोगों से बात नहीं किया, और लोगों से बात करो, सो दैट आप और लोग ढूंढो जो आपके ऊपर हंसे और आपके बारे में गलत बात करें। करेक्ट। तो अगर आपके पास ऐसे लोग नहीं है ना, मतलब आप उतना हार्ड वर्क नहीं कर रहे हो, उतना हार्ड वर्क करना चालू करो। तो ये दूसरा लेसन है कि नेसेयर्स बहुत अच्छे हैं, नेसेयर्स मेरे एनिमी नहीं है, बेस्ट है। सो लिस्ट बढ़ाओ अपने बेस्ट फ्रेंड की, पैरेलल ट्री की लिस्ट बढ़ाओ। वो होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। ये ट्री बढ़ेगा और ये ट्री भी बढ़ेगा। अगर ये पेड़ नहीं बढ़ेगा तो ये पेड़ भी नहीं बढ़ेगा। ये उन लोगों का पेड़ है जिसने आपको ना बोला, वहां पे भी उनका 3 लेफ्ट 3 राइट है। वो 3 लोग को कॉल करते हैं, वो 2 लोग को कॉल करते हैं, फिर 2 लोग को कॉल करते हैं। उनके पास भी एक ऐसा सिस्टम है, हर कोई हर दूसरे से बात कर रहा है कि बिजनेस ऐसा है, आंसर मत कॉल करो, बिजनेस बेकार है, बात मत करो उनसे, बात मत करो, ला 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 ला, पैरेलल ट्री। करेक्ट। और यहाँ पे भी एक पेड़ है जब आपसे लोगों से बात करते हो, फिर लोगों से बात करते हो, लेकिन ये बहुत तेज बढ़ता है ये, क्योंकि हम ना नेगेटिव चीज के यूज टू हैं। हमको नेगेटिव बहुत पसंद है, नेगेटिविटी से बहुत प्यार है, हम नेगेटिव न्यूज करते हैं, हम उसके बारे में आवर्स एंड आवर्स, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, ओमिक्रॉन में क्या हो रहा है, उस घंटों बात करेंगे। अरे यार, अगर ओमिक्रॉन को आना है तो वो आएगा, अगर वो हिट करना है तो करेगा, अगर मरना है तो मरोगे, नहीं मरोगे तो क्या ही बोले, लाइफ सिंपल है। सो इतना क्यों डिस्कस करना? क्या आपको लगता है कि अगर आप ओमिक्रॉन के बारे में बहुत बात करोगे तो आपको वैक्सीन मिल जाएगी? ऐसा स्ट्रेस क्यों ऐड करना दिमाग में? थर्ड वेव, फोर्थ वेव, क्या? अरे वेव आना है तो वेव आएगी यार। अपना कॉशन लो, अपना प्रिकॉशन लो और अपना काम करते रहो। आप कुछ तो नहीं कर सकते ना उसके बारे में, जिस चीज के बारे में बात नहीं कर सकते क्यों बात करना? सो जैसा कि मैं बोल रही थी ना कि एक पैरेलल ट्री है, तो यहाँ पे लोग हैं, उन लोगों का पेड़ है जो आपके बारे में बुरा बात कर रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, और ये आपका रियल पेड़ है। तो हमेशा ये पेड़ हमेशा इससे बड़ा होना चाहिए,
नेगेटिव वाला पेड़ हमेशा बड़ा होना चाहिए इस पेड़ से, इनिशियली शुरुआत में एटलीस्ट 2-3 साल, उसके बाद फिर ये वाला पेड़ बड़ा होगा, क्योंकि उसमें से कुछ लोग डिसाइड करेंगे कि वो कंपनी चेंज करें इधर से इधर आने का, वो करेंगे पक्का, डेफिनेटली वो डिसाइड करेंगे उस पेड़ से इस पेड़ में आने का। सो हमेशा एक पैरेलल वो रहेगा। तो अगर आपके पास पैरेलल ट्री नहीं है तो आपने इनफ लोगों से बात ही नहीं करा है, इसको बढ़ाओ, ये अपने आप बढ़ जाएगा। सेकेंड लेसन जो मैंने सीखा इज नेसेयर, जो आपको पोक करते हैं, जो आपके बारे में गलत बात करते हैं, वो सबसे बेहतरीन लोग हैं इस दुनिया में, वो आपके दोस्त है, वो आपके एनिमी नहीं है। तीसरी चीज जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है इज कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है? पहली दो चीज को कंसिस्टेंटली करना। जब मैं कंसिस्टेंसी की बात कर रही हूं तो बस मेरे पास ड्रीम है, बस हो गया। ये मैंने लास्ट डीडब्ल्यूडी में भी बोला कि मेरे पास ड्रीम था, मेरे पास ड्रीम है, और आप डायरी में लिख देते हो, आप उसको अचीव कर लेते हो, फिर आप सो जाते हो जाके, और आप आज संतुष्ट हो जाते हो, और आपके पास फिर कोई और गोल नहीं होते, और आप डन हो, आप सॉर्टेड हो, पूरी दुनिया में आप सबसे आलसी इंसान हो, क्योंकि आपके पास ड्रीम था या भी है। बाकी जो 20 ड्रीम है वो एनी विच वेज इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंपल, करेक्ट। लेकिन जब आप कॉन्स्टेंटली ड्रीम करते हो तो कंसिस्टेंसी रिक्वायर्ड है। फर्स्ट, सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, कंसिस्टेंटली ड्रीमिंग, जब बड़ा और बड़ा और बड़ा, कॉम्प्लेसेंट ना होना, आपको उसके लिए कंसिस्टेंसी चाहिए। तो क्या आप कंसिस्टेंटली ड्रीम कर रहे हो? क्या आप एक ड्रीम से दूसरे ड्रीम पे जा रहे हो? वो कुछ भी हो सकता है, छोटा से छोटा एक वॉशिंग मशीन खरीदना, आपके ड्रीम्स हमेशा एक मिलियनर बनना है, वो एक छोटा सा वॉशिंग मशीन भी है, एक आईफोन खरीदना भी है, वो छोटा हो सकता है कि अपने स्टूडियो अपार्टमेंट में रहना, छोटे से छोटा ड्रीम। क्या आप उसको अचीव कर रहे हो और फिर नेक्स्ट में जा रहे हो, अचीव और नेक्स्ट, अचीव और नेक्स्ट? क्या आप कंसिस्टेंटली अपने गोल सेट कर रहे हो? क्या आप कंसिस्टेंटली आप रेगुलरली अपने 5+3 को कर रहे हो? क्या आप प्लान्स हर दिन दिखा रहे हो? क्या आप साइन अप हर हफ्ते कर रहे हो? क्या आप चेक हर हफ्ते कमा रहे हो? आप कंसिस्टेंट हो कि नहीं? कंसिस्टेंट ड्रीम करने में, एक्टिविटी में, और कंसिस्टेंट ये ट्री को बड़ा बनाने में इस ट्री से, करेक्ट। क्योंकि जब ये पेड़ बड़ा हो जाएगा तब आप सही ट्रैक पे हो, और इवेंचुअली उन लोगों के लिए ये हमेशा बड़ा होगा, लेकिन शुरुआत में ये नेगेटिव वाला हमेशा बड़ा होगा। अगर आप काम कर रहे हो ना रियली, तो हमेशा ये वाला बड़ा होगा। और अगर ये बड़ा नहीं है, मतलब आपने उतना काम किया नहीं है, तो आप समझो कि आपको और हार्डवर्क करना पड़ेगा, आप सही ट्रैक पे नहीं हो, करेक्ट। सो अपने आप को चेक करो ये तीनों चीजों के ऊपर। ये सिर्फ एक 1 आवर सिस्टम है, मैंने 1.5 घंटा ले लिया है। सो चेक करो अपने आप को ये तीनों चीजों में, आपका गोल, आपका पैरेलल ट्री, उन लोगों का पेड़